हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका नरेटर रोहित, जो आपको कुछ रियल इंसिडेंट बेस पे हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो दिल थाम के बैठिए या दिल निकाल के बैठिए, क्योंकि इसको सुनने के बाद आपको नींद शायद ही आए। वैसे तो आप सभी जापान के बारे में जानते ही होंगे। आज की कहानी का जो बेस है वो जापान के एक मियागी गांव से है, जिसने 2011 के टाइम पे बहुत कुछ झेला था। जापान में एक फैमिली रहती थी जिसमें कुल 4 लोग थे। उसमें आदमी की आयु करीब 35 वर्ष थी और महिला की आयु 33 वर्ष, और उनके 2 बच्चे थे। एक थी लड़की, एक था लड़का। लड़की की आयु तकरीबन 13 वर्ष थी और लड़के की आयु 2 वर्ष। उन सभी पे काफ़ी प्यार था। उसमें जो लड़की थी 13 वर्ष की, वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। कभी वो उसको बाहर घुमाने ले जाती और कभी वो उसको जोर जोर से हंसाती। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी काफ़ी सही चल रही थी। अचानक एक दिन उसके घर में उसके छोटे भाई की तबीयत खराब हो जाती है, तो उसकी माँ अपने बेटे को अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल लेके जाती है और डॉक्टर से थोड़ा चेकअप करवाती है। जब वो डॉक्टर से बात कर रही होती है तो उसकी माँ अपने बच्चे को उसकी बड़ी बहन के पास करा देती है, जिससे उसकी बहन उसको खिलाती है और खूब हंसाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। फिर एक रात लड़की के पिताजी की नींद खुल जाती है, तो उसको कुछ ऐसा सुनाई देता है जिसे देखने वो दरवाजे के बाहर जाते हैं। तो वो कुछ ऐसा देखते हैं कि वो हैरान हो जाते हैं। उनकी बेटी जो होती है वो किसी से बात कर रही होती है। जब वो अपनी बेटी के पास जाते हैं तो उसे वहाँ कोई भी दूसरा इंसान दिखाई नहीं देता। तो वो अपनी बेटी से पूछते हैं, तुम किससे बात कर रही थी? उसकी बेटी कोई जवाब नहीं देती। उसकी बेटी सोने चली जाती है और बस। ये देखकर उसके पिताजी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। फिर अगले कुछ दिनों में देखते ही देखते उसके छोटे भाई की तबीयत बिगड़ने लगती है, और साथ में उसके पापा और लड़की, उन दोनों की भी तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगती है। पर लड़की के पापा उस बीमारी को एक साधारण बुखार समझकर ध्यान नहीं देते। फिर 1 से 2 दिन बाद रात के तकरीबन 2 बजे लड़की के पिताजी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो दोबारा बाहर जाके देखते हैं तो उसे अपनी बेटी रोती हुई दिखाई देती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी में आ जाते हैं ये देखकर। वो अपनी बेटी से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, पर उसकी बेटी कोई भी जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। उसके पिताजी काफ़ी हैरान होते हैं ये सब देख के, और उनको कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। देखते ही देखते पूरी फैमिली बीमार पड़ने लगती है, सिवाय उसकी माँ के। फिर 2 दिन बाद वो रात के 2:30 बजे अपनी बेटी को किसी के साथ खेलता हुआ देखता है। वो समझ ही नहीं पाता कि उसकी बेटी हर 2 दिन बाद किससे बात करती है और किसके साथ खेलती है, वो भी रात के 2 बजे। फिर हर रोज़ की सुबह उसके पड़ोसी जो लड़की के पिता उसकी माँ को रोज़ काम पर जाते हुए देखते थे और लड़की को अपने बगीचे में खेलते हुए देखते थे, अचानक वो उनको दिखना बंद हो जाता है। जब कुछ महीने बीत जाते हैं तो उनके पड़ोसी को कुछ शक होता है, तो वो उनके घर जाकर उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं, पर घर से बाहर कोई नहीं आता। उनको थोड़ा और शक होता है। इतने टाइम से वो लोग घर में रह रहे थे और अचानक से गायब हो जाना उनका
उनको ये भाता नहीं। वो तुरंत पुलिस को कॉल लगा देते हैं। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ आती है और गेट को खोलने की कोशिश करती है, पर उनसे दरवाज़ा नहीं खुल पाता। तब जाकर पुलिस को उनका दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है। और जैसे ही पुलिस उनके घर में घुसती है तो उनको आगे के कमरे में एक बच्चे की लाश दिखाई देती है जो कुछ महीनों पुरानी थी। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उनको वहाँ एक लड़की और एक आदमी की लाश भी दिखाई देती है। तो पुलिस ये सब देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। जब उन लाशों का पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि ये लाश कम से कम 6 महीने पुरानी है। जब पुलिस उस घर में छानबीन करती है तो उन्हें वहाँ एक डायरी मिलती है जिसमें कुछ ऐसा लिखा होता है जो उनकी होश उड़ा देता है। जब वो उस डायरी को पढ़ते हैं, वैसे तो डायरी उस 13 साल की लड़की की थी जो हर दिन उसमें अपने दिन के बारे में लिखती थी कि वो क्या चाहती है, पर उसमें कुछ रिपीट शब्द भी लिखे हुए थे कि मैं मम्मी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और पापा भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम जल्द ही आपके पास आने वाले हैं। पर ये छोटा भाई मेरा हमारे साथ नहीं आएगा क्योंकि मैं इसे पसंद नहीं करती, मैं इससे प्यार नहीं करती। और आपने जैसा बोला था मैं रोज़ वैसा ही कर रही। रोज़ थोड़ा थोड़ा जहर मैं अपने पापा के और छोटे भाई के खाने में मिला रही हूँ ताकि हम जल्द ही आपके पास आ सके, फिर हम एक साथ रहेंगे। अब आप सब यही सोच रहे होंगे उसकी मम्मी तो उसके साथ रहती थी, फिर वो किसके साथ रहना चाहती थी? जो उसकी मम्मी उसके साथ रहती थी वो उसके पापा की दूसरी पत्नी थी और जो उनका छोटा भाई था उस लड़की का वो दूसरी पत्नी का ही लड़का था जिसे वो नापसंद करती थी। जो उस लड़के की रियल मम्मी थी वो 2011 की सुनामी में मारी गई थी। जिस समय वो सुनामी आई थी उस समय उसका बाप और वो लड़की घर से कम 50 किलोमीटर दूर थे। उस सुनामी में कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों की जान चली गई थी। उन्हीं में से उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई था। मम्मी और भाई की मौत को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और दिमागी रूप से वो बीमार हो जाती है। इस घटना के 1.5 साल बाद ही उसके पापा किसी दूसरी औरत से शादी कर लेते हैं। तब उनको एक औरत से जो बच्चा होता है जिसको वो लड़की अपना भाई नहीं मान पाती। तो ऐसे ही उसको रोज़ रात को ऐसा लगता है कि उसकी मम्मी उससे मिलने आती है और वो अपनी मम्मी और भाई के साथ रोज़ रात को खेलती है। और उसकी मम्मी उसे ये कहती है अगर तुझे हमारे साथ रहना है तो तुझे अपने और अपने पिताजी के और इस बच्चे के खाने में रोज़ थोड़ा थोड़ा जहर डालना होगा जिससे तू हमारे पास आ सकती है। तो इसी बात को वो दिमाग में लेके चलती कि मम्मी से मिलना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, जैसा मम्मी बोलती है मुझे वैसा ही करना पड़ेगा, तभी मैं उनसे मिल पाऊँगी, तभी हम एक साथ रह पाएंगे। और उस दिन के बाद से उस आदमी की दूसरी पत्नी का भी कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ गायब हो गई और वो कहाँ चली गई। उसे किसी ने भी नहीं देखा। माना जाता है उस हादसे के बाद से वहाँ लोगों ने एक औरत को देखा है जो अपने हाथ में बच्चा लिए यहाँ वहाँ घूमती रहती है और लोगों के गेट खटखटाती रहती है। इसी डर के कारण वहाँ जितने भी लोग रहते थे धीरे धीरे अपने मकान खाली करके जा रहे हैं। और अब आज का वो टाइम है जो वहाँ कोई नहीं रहता, सारे मकान वहाँ के खंडर पड़े हुए हैं। क्या आपको भी
रात के 2 बजे कोई दिखाई देता है जिसके साथ आपको खेलने का मन करे?